आज है 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम मोहन यादव देंगे 33वीं किश्त, 3 बजे खातों में पहुंचेगी राशि। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर है। शनिवार 14 फरवरी यानी आज को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 33वीं किश्त जारी करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे डीबीटी के जरिए 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। अब तक सरकार 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर चुकी है। इन गलतियों से रुक जाएगा पैसा, लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर। लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट है। 2026 में 60 साल पार करने वाली महिलाओं की किश्त रुक सकती है। योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की विवाहित विधवाएं तलाकशुदा महिलाओं को मिलता है जिनका सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, आधार अपडेट ना हो, बैंक खाते में आधार सीडिंग या डीबीटी सक्रिय ना हो, समग्र आईडी में त्रुटि, अधूरे दस्तावेज या ई-केवाईसी न कराने पर भी किश्त अटक सकती है। निजी स्कूल की मनमानी पर रोक, अब बाजार में खरीद सकेंगे किताबें और ड्रेस। इंदौर जिला प्रशासन ने निजी स्कूल की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब अभिभावक अपने बच्चों की किताबें, कॉपी, ड्रेस बाजार से भी खरीद पाएंगे। स्कूल किसी विशेष दुकान से खरीदारी के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। इस सत्र से आदेश लागू होगा और उल्लंघन करने वाले स्कूल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि रिजल्ट जारी होने के बाद स्कूल अपनी किताबों की सूची वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। एमपी में 15 साल बाद जनगणना, जानकारी नहीं दी तो होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 के बाद एक बार फिर से 1 मई से जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार पूरी जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी। आम नागरिक मोबाइल ऐप के जरिए स्वयं भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। भोपाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान गृह विभाग के सचिव और जनगणना के नोडल अधिकारी अभिषेक सिंह ने स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति के लिए सही जानकारी होना अनिवार्य होगा। भोपाल में बनेगा 1210 मीटर लंबा रेल ब्रिज 49 करोड़ की लागत में। भोपाल के नर्मदापुरम रोड पर शहर का 11वां रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। ये ब्रिज बावड़िया कला चौराहे से आशिमा मॉल तक बनाया जाएगा और इसकी मंजूरी दे दी गई। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल पर बनने वाले इस ब्रिज की लंबाई 1210 मीटर होगी। इससे कोलार, बावड़िया कला, सलैया, गुलमोहर और त्रिलंगा जैसे इलाकों से कटारा हिल्स, बाग सेवनिया और बाग मुगालिया मिसरोद की दूरी 3 से 4 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। कृषि विश्वविद्यालय में पारंपरिक फसलों पर प्रशिक्षण, किसानों को मिला संरक्षण अधिकार प्रमाण पत्र। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग विभाग ने पादप किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। स्वामी विवेकानंद सभागार में हुए इस आयोजन में कुलपति डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा मुख्य अतिथि रही। कार्यक्रम में देसी धान की पारंपरिक किस्में उगाने वाले किसानों को रोली, तिलक और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। एमपी के 1.32 करोड़ हितग्राहियों को राहत, सर्वर ठीक होते ही राशन वितरण फिर शुरू। मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों से राशन दुकानों पर बायोमेट्रिक मशीन सर्वर डाउन होने के बाद बंद पड़ी थी, जिससे हितग्राहियों को राशन नहीं मिल पा रहा था। अब तकनीकी गड़बड़ी दूर कर ली गई है और शुक्रवार को फिर से बायोमेट्रिक मशीन सुचारू रूप से काम करने लगेंगी। खाद्य विभाग के मुताबिक नियमित वितरण प्रक्रिया बहाल कर दी गई है। एमपी बजट 18 फरवरी को कर्मचारियों की निगाहें डीए और वेतनमान पर। मध्य प्रदेश सरकार 18 फरवरी को विधानसभा में अपना पहला पेपरलेस बजट पेश करेगी। इस बार बजट का आकार पिछले वर्ष से बड़ा होने की संभावना है। मांगों को लेकर सरकार से स्पष्ट प्रावधान की मांग है। कर्मचारी प्रतिनिधियों का कहना है कि केंद्र के समान 3% महंगाई भत्ता दिया जाए और स्थायी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ सुनिश्चित किया जाए। बिछड़ौद में कांग्रेस कमेटीज का गठन, प्रकोष्ठों में अध्यक्ष नियुक्त। कांग्रेस ने बिछड़ौद में संगठन विस्तार की प्रक्रिया शुरू की। गांव चलो बूथ चलो अभियान के तहत ग्राम स्तर पर कमेटीज का गठन किया गया और प्रकोष्ठों में अध्यक्ष नियुक्त किए गए। यह अभियान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उज्जैन जिला अध्यक्ष महेश परमार के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाना और स्थानीय जन समस्याओं को उठाना है। केन बेतवा मुद्दे पर सियासत तेज, तेहरा गांव में फिर होगा सर्वे।
केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रस्तावित आदिवासी और ग्रामीणों के प्रदर्शन को अब कांग्रेस और सपा का समर्थन मिल गया है। मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन के बीच नेता अमित भटनागर की गिरफ्तारी के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे और 40 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। इस बीच छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने तहसीलदार आदित्य सोनाकिया की अध्यक्षता में 5 दल गठित कर तेहरा गांव में दोबारा सर्वे के आदेश दिए हैं। एमपी में उद्योग नियम होंगे आसान, 28 प्राथमिक क्षेत्रों में सुधार की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार व्यवसाय और उद्योग से जुड़े नियम कायदों को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मंत्रालय ने हुई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टास्क फोर्स की बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने विभागों को 31 मई तक 28 प्राथमिक क्षेत्रों में सरलीकरण के प्रस्ताव देने के निर्देश दिए। सरकार का दावा है कि प्रदेश पहले से सुधारों में अग्रणी है। अप्रैल से शुरू होगा स्वच्छ सर्वेक्षण का जमीनी निरीक्षण, अधूरी तैयारी से अंक कटने का खतरा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 का जमीनी निरीक्षण अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। इस बार कुल 12,500 अंक तय किए गए, जिनमें 10,500 अंक ऑन ग्राउंड असेसमेंट के लिए और 2,000 अंक सर्टिफिकेशन के लिए हैं। सर्टिफिकेशन के अंकों में 1,000 अंक ओडीएफ प्लस, ओडीएफ डबल प्लस और वाटर प्लस श्रेणियों के लिए और 1,000 अंक गार्बेज फ्री सिटी के लिए रखे गए हैं। एमपी की मूंग हानिकारक, किसानों से खरीदी पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश के मूंग किसानों का मामला राज्यसभा में गर्मा गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली बार अधिकारियों ने केमिकल पेस्टिसाइड का हवाला देकर मूंग को हानिकारक बताया, जिससे सरकारी खरीदी में देरी हुई। किसानों को फसल कम कीमत पर बेचनी पड़ी और व्यापारियों को फायदा हुआ। दिग्विजय सिंह ने अधिकारियों की अव्यवस्था और खरीदी प्रक्रिया में हुई देरी को लेकर कड़ा सवाल उठाया। एमपी में आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती, 30 साल से अधिक अविवाहित महिलाओं को 10 बोनस अंक। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर पीठ ने आंगनवाड़ी सहायिका नियुक्ति मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को 10 बोनस अंक देने का आदेश दिया। भिंड कलेक्टर द्वारा पारित अपील निरस्तीकरण आदेश को न्यायालय ने अस्थिर करार देते हुए निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति आशीष श्रोती की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया। मामला वार्ड क्रमांक तेहरा, आंगनवाड़ी केंद्र तेहरा/2, हाउसिंग कॉलोनी भिंड से जुड़ा था। एमपी यूपी को जोड़ेगा 232 किलोमीटर का 4 लेन, छतरपुर में मुआवजे की देरी से ठहरा प्रोजेक्ट। कबरई से सागर तक बनने वाला 232 किलोमीटर लंबा 4 लेन प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में अटका हुआ है। सागर और महोबा कानपुर में हाईवे निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन छतरपुर में 56 गांवों के मुआवजे में देरी ने परियोजना को रोक दिया। जिले में कुल 203 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जाना था, जिसमें से केवल 160 करोड़ ही किसानों के खाते में पहुंच पाई। एमपी के जिले से 7 लाख से ज्यादा समग्र आईडी डिलीट, लोगों की मुसीबत बढ़ी। मध्य प्रदेश के नगर निगम ने शहर भर के 22 जोन में करीब 7 लाख से अधिक समग्र आईडी डिलीट कर दी। लोगों का कहना है कि उन्हें वेरिफिकेशन या केवाईसी कराने की कोई सूचना नहीं दी गई थी। बिना सूचना डुप्लीकेट मानकर आईडीएस को डिलीट कर दिया गया। समग्र आईडी डीएक्टिवेट होने की जानकारी तब मिली जब लोग सरकारी दफ्तरों में किसी काम के लिए पहुंचे। अब आईडी रिकवर कराने के लिए नागरिकों को कई दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। होली पर जबलपुर से मथुरा, प्रयागराज और वाराणसी के लिए स्पेशल ट्रेन। रंगों के महापर्व होली के अवसर पर रेल प्रशासन ने स्पेशल ट्रेन का संचालन करने की तैयारी की है। जबलपुर से मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी के लिए ये ट्रेन यात्रियों को धार्मिक पर्यटन और रंगोत्सव मनाने में राहत देंगी। पश्चिम मध्य रेल ने अयोध्या और दिल्ली के लिए 2-2 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। ट्रेन 2 से 11 मार्च के बीच सप्ताह में एक दिन संचालित होगी और अयोध्या धाम व हजरत निजामुद्दीन स्टेशन तक 2-2 फेरा लगाएगी। काला झंडा कांड पर गरजे जीतू पटवारी, बोले पानी मांगा तो लाठियां मिली। एमपी के शहडोल में शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर हुए काला झंडा विरोध ने अब सियासी रंग ले लिया। जन आक्रोश रैली में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक गिलास शुद्ध पानी मांगा तो लाठियां मिली। पटवारी ने चेतावनी दी कि यदि कार्यकर्ताओं पर दोबारा बर्बरता हुई तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। अवैध खनन वन अधिकारियों पर हमले और नाबालिग छात्र पर केस दर्ज करने को लेकर उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। 24 साल बाद फिर खुलेगा अटल खेल संकुल का स्विमिंग पूल, मई तक तैयार।
करीब 24 साल से बंद पड़ा अचल खेल संकुल का स्विमिंग पूल अब फिर से शुरू होने जा रहा है। ड्रेनेज लाइन का पानी पूल में आने के कारण इसे वर्षों पहले बंद करना पड़ा था। लगभग 1 साल पहले इसके जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ, जिसे मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। अधिकारियों का दावा है कि मई माह से खिलाड़ियों और युवाओं को यहां अभ्यास की सुविधा मिलेगी। पूल के दोबारा शुरू होने से शहर में खेल गतिविधियों को नई गति मिलेगी। एमपी में गिद्धों की वापसी, 10 साल में दुगनी हुई संख्या। मध्य प्रदेश में गिद्धों की आबादी ने पिछले 10 वर्षों में शानदार वापसी की। पहली गणना में जहां प्रदेश में करीब 7,000 गिद्ध दर्ज किए गए थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 14,000 हो गई है। वन विभाग इस वर्ष फिर से गणना की तैयारी में जुटा हुआ है। वल्चर एक्सपर्ट दिलशेर खान अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं। पिछले 25 वर्षों से गिद्ध संरक्षण में सक्रिय दिलशेर खान 2007 से वल्चर कमेटी के सदस्य भी हैं। हाईकोर्ट के 2 अहम फैसले, बीएनएस से राहत, अब मानना पर एजी अनुमति अनिवार्य। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 2 महत्वपूर्ण मामलों में अहम फैसले दिए। पहले मामले में बीएनएस की नई धारा 304 लागू होने के बाद झपटमारी के आरोप में दर्ज लूट का केस समझौते के आधार पर समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ने आरोपितों के सुधरने के वादे को स्वीकार किया। वहीं अम्बेडकर विवाद से जुड़े मामले में अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आपराधिक अवमानना याचिका दायर करने से पहले महाधिवक्ता कार्यालय की अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुकंपा नियुक्ति अधिकार नहीं, ग्वालियर हाईकोर्ट ने पुलिस नौकरी की अपील खारिज की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति कोई मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि विशेष परिस्थिति में दी जाने वाली राहत है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग में नियुक्ति के लिए सिर्फ पारिवारिक आर्थिक संकट ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अभ्यर्थी का चरित्र और आचरण भी निष्कलंक होना चाहिए। अदालत ने माना कि विभाग की गरिमा सर्वोपरि है। मेडिक्लेम ठुकराना पड़ा भारी, बीमा कंपनी को ब्याज सहित भुगतान का आदेश। मेडिक्लेम राशि का दावा खारिज करना बीमा कंपनी को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग मंडलेश्वर ने फरियादी मगनलाल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 38,466 रुपए चिकित्सा व्यय 6% वार्षिक ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया। इसके अलावा 5,000 रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 2,000 रुपए वाद व्यय भी देनी होंगी। भिंड के सतेंद्र लोहिया बने एशिया के पहले पैरा तैराक, न्यूजीलैंड में फहराया तिरंगा। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गाता गांव के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक सतेंद्र सिंह लोहिया ने इतिहास रच दिया। उन्होंने न्यूजीलैंड के 24 किलोमीटर लंबे कुक स्ट्रेट को 9 घंटे 20 मिनट में पार किया और एशिया के पहले पैरा तैराक बनने का गौरव हासिल किया। कठिन लहरों, तेज धाराओं, ठंडे पानी के बीच ये ओपन वाटर तैराकी विश्व की सबसे चुनौतीपूर्ण तैराकी मानी जाती है। सतेंद्र ने 14 जनवरी 2026 को रवाना होकर 1 माह कठिन प्रशिक्षण के बाद 12 फरवरी को सुबह 10 बजे तैराकी शुरू की। खरगोन में छात्रों का हाईवे जाम, पानी की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ग्राम तलकपुरा में शासकीय आदिवासी बालक छात्रावास के विद्यार्थियों ने पेयजल संकट को लेकर खंडवा बड़ोदरा नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के करीब 50 छात्र सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग करने लगे। मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात, उज्जैन बाईपास सहित अहम रेल परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भारतीय रेलवे ने राज्य में कई महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। इन योजनाओं से न केवल ट्रेन की परिचालन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि माल ढुलाई, क्षेत्रीय संपर्क और धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।